इस वक्त आपको खबरनामा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी कौन सी खबरें रहने वाली हैं। उसके साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से आपको बताएंगे। तो 5 बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली उस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर उलमा वफ्द की जगदम अंबिका पाल से जो मुलाकात है वो होने जा रही है और कब मुलाकात होगी इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। बडहाल पर पुरअसरार बीमारी में मजीद अफराद मुतासिर हुए हैं और इलाके को कंटेनमेंट जोन्स में तकसीम किया गया है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो अगली खबर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का आज इजलास जम्मू में मुनक्किद हुआ है, क्या कुछ खास रहा है इस इजलास में, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज हैं, सिक्योरिटी को भी सख्त किया गया है, उस हवाले से भी आपको खबर देंगे। अगली खबर, नूरबाग पुल का 14 साल के बाद इफ्तिताह होगा, डीसी श्रीनगर की तरफ से जानकारी दी गई। इसके अलावा मौसम के हवाले से भी आपको बताएंगे कि वादी में 28 जनवरी तक खुशगवार मौसम मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से जानकारी दी और साथ ही यौम जमहूरिया के हवाले से उन्होंने कहा कि उस दिन भी मौसम खुशगवार रहेगा। लेकिन ये 5 बड़ी खबरें थी, उसके अलावा हम आपको अब बताएंगे 10 बड़ी सुर्खियां। मसाइल का हल तलाशने में थोड़ा वक्त दरकार है, हम सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। राजौरी अमात के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक, GMC राजौरी में खुसूसी वार्ड कायम, बडहाल में पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया की निगरानी जारी। वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, खित्ते में सख्त निगरानी और एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी। दसवीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे, NCERT डायरेक्टर का बयान। बारामूला में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद, पुलिस ने दी जानकारी। बॉम्बे हाई कोर्ट की ED को सख्त फटकार, बेवजह मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा चलाने पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। ज़ेर-उल-अल्तवा मुकामात पर तशवीश, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में आर्जी जजों की तकरीरी की दी तजवीज़। किसान 26 जनवरी को मुल्क गिर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, मुतालबात पर अमल दरामद तक भूख हड़ताल रहेगी जारी, जगजीत सिंह डलवाल का बयान। दिल्ली समेत मुल्क के कई रियासतों में बारिश के आसार, ठंड में भी होगा इजाफा, कोहरे का अलर्ट जारी। तुर्की के होटल में आतिशज़दगी का वाकया पेश, 76 अफराद जाँ बाहक। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ वक्फ तरमीमी बिल पर मशावरात के हवाले से। जम्मू कश्मीर का वफ्द जो है अब दिल्ली पहुंचने वाला है और जल्द ही बताया जा रहा है कि जब अंबिका पाल से मुलाकात जो है उनकी तरफ से की जाएगी और ये जानकारी सामने आ रही है कि जुमे की सुबह 9:30 बजे रिहाइशगाह पर मुलाकात जो है वो की जाएगी और मीरवाइज मौलवी फारूक जो है इस वफ्द की क़यादत करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। इद्रिस। जी हाँ, बिल्कुल, कश्मीर के मीरवाइज और मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के सरबरा उमर फारूक की क़यादत में एक वफद जुमे को जगदम्बा पाल से मुलाकात करेगा, जो वक्फ तरमीमी बिल की जांच करने वाली पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। मीरवाइज जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी हैं, कश्मीर जम्मू लद्दाख के मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं के एक वफद के साथ कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली पहुंचेंगे। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने पहले वक्फ एक्ट में मुजवज़ा तरामीम के बारे में अपने संगीन खदशात से आगाह करने के लिए पॉल से मुलाकात का वक्त मांगा था। वफद का मकसद इस बिल की बाज़ दफात के बारे में अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करना है, जो वक्फ इमलाक के नज़्म व नस्क और खुद मुख्तारी और मुस्लिम बरदरियों बिलखुसूस पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद के लिए दूर रस असरात मुरतब करेंगे।
वफद में मीर वाइस के हमरा मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम, आगा सईद हुसैन, मौलाना गुलाम रसूल हामी, डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल किंदी, मीर रहमतुल्लाह कासमी भी इस वफद में शामिल होंगे। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने जेपीसी से इस हवाले से वक्त मांगा था और इस साथ ही मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर वक्फ तरमीमी बिल के भी खिलाफ है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर राजौरी बुढ़ाल में पुरस्कार बीमारी के मजीद 3 केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं और लोगों में खौफ हरास फैला हुआ है और वायरस या इन्फेक्शन ना पाए जाने पर बुढ़ाल को जो है कंटेनमेंट जोन करार दिया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगातार जायजा कर रही है और बताया जा रहा है कि 3 जोनों में इलाके को तकसीम कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार पुरस्कार बीमारी से जो जाने जा रही हैं, अब तक 17 लोगों की जान चली गई हैं और अब नए केसेस भी सामने आए हैं। 3 नए केसेस सामने आए हैं जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा कल भी हमने आप तक जानकारी पहुंचाई थी, कल भी एक नया केस सामने आया था जिसे जीएमसी राजौरी उसी वक्त मुंतकिल कर दिया गया था और आज भी जो नए केसेस सामने आए हैं और उन्हें भी इलाज के लिए जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल की बात करेंगे, जीएमसी में तैयारियां भी कर दी गई और वहां पर एक अलग से वार्ड भी तैयार किया गया है। इदरीस जी हाँ, बिल्कुल अतिया, जम्मू के राजौरी जिले के बढ़ाल इलाके में पुरअसरार बीमारी से अब तक 3 मजीद केसेस आए थे रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 4था केस भी आया है। आपको बताएं, एजाज अहमद नाम का 25 साल नौजवान इस बीमारी से मुतासिर हुआ था, जिसे बाद में जम्मू के जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां से पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल किया गया। और आज भी बढ़ाल से इसी बीमारी के 2 और केसेस रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद एक और मजीद अब एक और मिलाकर के 4 केसेस बन गए। इन दोनों का ऐलान जारी है और अगरचे हुकूमत का कहना है कि इलाके में वायरस या इन्फेक्शन नहीं है, बढ़ाल इलाके को कंटेनमेंट जोन उसके हवाले से बरकरार दे दिया गया है और मुतासरा खानदानों के घरों को सील कर दिया गया है, जबकि उनके करीबी राब्तों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल करके चेकअप किया जा रहा है। राजौरी में जिला इंतजामिया बढ़ाल इलाके को एक कंटेनमेंट जोन करार दे दिया है और इस इलाके में तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले ही मौका पर वाक़े की तहकीकात कर रही थी। हुक्म में कहा गया है कि जहां अमवात वाक़े हुई हैं उनको कंटेनमेंट जोन 1 करार दिया गया है। उन मुतासरा खानदानों के घरों पर मोहर लगाई गई है। मुतासरा अफराद के करीबी राब्तों के तौर पर शिनाख्त किए जाने वाले तमाम खानदानों को कंटेनमेंट जोन 2 करार दे दिया गया है और इसी तरह बढ़ाल के तमाम घरानों को कंटेनमेंट जोन 3 के दायरे में रखा गया है। अमला इस जोन में खाने की खपत की मुस्तकिल निगरानी को यकीनी बनाने के लिए तैनात की गई है। खाना दिन ब दिन संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां अब तक 20 के करीब लोगों को जिला अस्पताल राजौरी इस वक्त लाया गया और मजीद वार्ड्स में आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस वार्ड्स के अंदर भी ये काम चल रहा है। ये जराए हमें बता रहे हैं कि वार्ड्स भी साफ की जा रही हैं और खाली की जा रही हैं, क्योंकि और लोगों को भी लाया जा सकता है, क्योंकि देर रात को यहाँ हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 के करीब लोगों को लाया गया था, उसके बाद 17 लोगों को और लाया गया है। तकरीबन इस वक्त तक 27 के करीब जो अभी तक बता रहे हैं जराए कि इस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को लाया गया है, क्योंकि लगातार इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने के बाद कल देर रात को जब एक मामला सामने आया जिसमें एक और नौजवान मुतासर हुआ, क्योंकि उस नौजवान के हवाले से यह कहा जा रहा था कि ये नौजवान पिछले कुछ अरसा से जम्मू के अंदर उन बच्चियों के साथ था जो जेरे इलाज थी। और उसके बाद जब कल परसों ये डेड बॉडी के साथ गांव में पहुंचा और कल देर रात को बीमार हुआ और देर रात को इसको एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। और उसके बाद लोगों को बढ़ाल एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने के बाद बढ़ाल से कई लोगों को इस वक्त तक राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है और मजीद वार्ड जो हैं वो भी खाली करवाई जा रही हैं। इसका मतलब ये मान के चलें कि मजीद लोगों को भी यहाँ से लाया जा सकता है। ये मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है। हालांकि जो लोग यहाँ लाए गए, पहले ये खबर सामने आई थी कि इसमें इनके क्लोज रिश्तेदार हैं जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मगर अब जिस तरह लोग लाए जा रहे हैं इसमें जराए में ये भी अब बता रहे हैं कि गांव के दिगर लोगों को भी कुछ लोगों को लाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों में भी कुछ लोग बीमार पाए गए हैं, मगर उसके बावजूद इन लोगों को यहाँ लाया गया और मजीद वार्डें खाली कर रहे हैं। और ये मामला दिन ब दिन संगीन और होता जा रहा है, जहाँ अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और एक देर रात को एक
नौजवान को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया और कई लोगों को इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। वहीं बडालपुरे को कंटेनमेंट जोन बनाकर आने जाने पर तमाम लोगों के पाबंदी आयद कर दी गई है। खाने पीने की अशिया के साथ दीगर तमाम जो चीज़ें हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से फराहम की जा रही हैं, मगर ये मामला अब संगीन होना शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज राजौरी की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है। बार बार ये बात ज़रूर कही जा रही है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुके हैं। जहाँ कंटेनमेंट जोन के बाद हालांकि ये माना जा रहा है कि इस इलाके से लोगों के आने जाने को पाबंदी लगाई गई है, मगर लोगों के अंदर इसके बाद ज़रूर दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के बाद लोगों को राजौरी मेडिकल कॉलेज लाने का सिलसिला भी शुरू और वार्ड्स और मजीद खाली हो रही हैं। आप देख सकते होंगे कि इन वार्ड्स के अंदर भी काम चल रहा है। इस तरह कहा जा रहा है कि इन वार्ड्स के अंदर भी मजीद लोगों को लाया जा सकता है। ये मामला जिस तरह संगीन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह के हालात कोविड-19 के दौरान देखे थे, उसके बाद आज दोबारा इस तरह के हालात राजौरी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। इधर जीएमसी राजौरी में तैनात माहिरीन का कहना है कि इब्तिदाई जांच से पता चला है कि ये न्यूरोटॉक्सिन्स है, जिसकी वजह से दिमाग और नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशेद मलिक से बात करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। जब हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कॉज देखना होता है ये किससे हो रहा है। तो जब हमने कॉज ढूंढने की कोशिश की, हमने एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की, हमने सैम्पलिंग की, उसमें से हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में चला न ये बैक्टीरिया है, न ये वायरस है, न ये प्रोटोजोआ है, न ये ज़ोनोटिक डिजीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब है ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो एक से दूसरे को फैले, दूसरे को तीसरे से पहले, जो एक पूरे गाँव को इफ़ेक्ट करे या पूरे राजौरी को इफ़ेक्ट करे या पूरे कोटरंका को, बड़ाल को इफ़ेक्ट करे। ये मैं आपके ज़रिए से आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है जो हवा से या इवन पानी से, इवन बाकी चीज़ों से इसका ट्रांसमिशन है। जब हमने ये चीज़ें रूल आउट की, फिर हमारा ध्यान टॉक्सिन पे गया। तो टॉक्सिन ऐसी चीज़ है जो यूजुअली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में पाई जाती है अधिक मात्रा में, या तो प्लांट्स में पाई जाती है या कोई बैक्टीरिया में होता है या फंगस में होता है। तो जब हमने पेशेंट्स के क्लिनिकल सिम्टम्स देखे, उनके क्लिनिकल फीचर्स देखे और हमने कुछ टॉक्सिन्स को हमने उस मकदार में, पैमाने में डाला, हमें लगा कि जो हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ये कोई टॉक्सिन है जो न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब होता है जो टॉक्सिन बॉडी में जाके हमारे दिमाग पे अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैक करता है। और जो ये टॉक्सिन है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के माध्यम से ये टॉक्सिन मेनली खाने से होता है। ये इसको हाथ लगाने से भी फैलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो खाने से होता है। और जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ये है, ये टॉक्सिन है, प्रेफरेबली न्यूरोटॉक्सिन है, जो एक्यूट एनकेफेलोपैथी करता है केसेस में। एक्यूट एनकेफेलोपैथी मतलब होता है ये पहले कॉमन सिम्टम्स करता है जैसे वोमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, फिर अचानक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग में हमला करता है, ड्राउजीनेस करता है, ऑल्टर सेंसोरियम करता है, सडन कोलैप्स और डेथ करता है। दैट मीन्स पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअल होते, उसके बाद सडन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होती है। और ये पेक्यूलियर ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ टॉक्सिन्स में देखी जाती है, इनका ये कोर्स ऑफ एक्शन। एक चीज़ मैं और आपसे अब जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि एक न्यूरोटॉक्सिन ऐसा है जो इस तरह के अटैक करता है, अगर ये आइडेंटिफाइड हुआ है कि अगर ये न्यूरोटॉक्सिन है तो फिर इसका एंटीडोज क्या है और फिर क्यों लोगों को बचाया नहीं जा पा रहा? हमने जो हमारे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आई, चंडीगढ़ से, एनआईवी पुणे से, उन्होंने कुछ टॉक्सिन्स के नाम दिए हैं, लेकिन वो टॉक्सिन्स विद इन परमिसिबल लेवल में पाए गए हैं। इसका मतलब है टॉक्सिन तब इफ़ेक्ट करेगा जब वो अपनी मात्रा में अधिक से इंजेक्शन किया होगा। जो हमें टॉक्सिन्स कुछ 2-3 चीज़ें मिले हैं, एल कार्बाइड मिला है, सल्फोन मिला है, बाकी डाइक्लोरोफॉस मिला है, लेकिन जो उनकी मात्रा है विद इन परमिसिबल लेवल्स है। इसीलिए हम डेफिनेटली ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये फलानी टॉक्सिन से फलानी चीज़ हुई है। और हाल ही में अब हमने कम से कम 200-300 टॉक्सिन्स का पैनल पीजीआई चंडीगढ़ भेजा है और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को फाइनल डायग्नोसिस में लाने के लिए होपफुली हमें कोई ना कोई टॉक्सिन आइडेंटिफाई होगा। इसके बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर आज नेशनल
कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से एक इजलास मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का इजलास जम्मू के हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस इजलास की सदारत की। इजलास में आने वाले पंचायती इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, तैयारियों पर बातचीत की गई। इजलास में एनसी के रहनुमाओं और वर्करों ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इजलास था आज जम्मू में मुनक्किद किया गया और जहां पर इस इजलास में आने वाली पंचायती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो बातचीत है वो की गई और इस इजलास में जो एनसी के रहनुमा है और वर्कर्स है उन्होंने इस इजलास में शिरकत की थी। जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का इजलास जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुआ। इस दौरान आने वाले पंचायती इंतखाबात की तैयारियों को लेकर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दीगर रहनुमाओं और वर्करों ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी मामलात पर बात करते हुए कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसका मकसद हिंदू और मुसलमान दोनों को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह साजिश महाराजा हरि सिंह के दौर से शुरू हुई थी, जब जम्मू कश्मीर में एक खास कानून नाफिज किया गया था। उस कानून का मकसद जम्मू कश्मीर की अवाम को उनकी जमीन और रोजगार की हिफाजत फराहम करना था। ताहम उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत इस कानून को खत्म करना चाहती है, जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मजीद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस इजलास से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू खतरे में, इरफान भी था, मैं तो भूल ही गई इरफान भी हमारा। 80% हिंदुओं को खतरा कहां से? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसलिए अगर इसका तोड़ आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ये हर एक का फर्ज है। इतना शोर था मेरे वक्त में, आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल ऐसे फैलाया तो कि वो आएंगे कि आपकी जमीनों में बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे। और मैं अब क्या लोगों से कहते कोई आ नहीं आ सकता जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत दी गई, कोई बस नहीं सकता। इसलिए सुना, हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाब वो आपकी जमीनों पर कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पर कब्जा करेंगे। तब उन्होंने 1927 में कानून लाया। आज क्या हाल? आज आपने उस थालियां भी बजाई, लड्डू भी बांटे। आज देखो ना भैया, आज नौकरी भी बाहर से आ रहा है। आज नौकरियां तुम्हारी नहीं है, दूसरों के लिए। तुम्हारी समझ नहीं जा रही। कश्मीर कोई नहीं आएगा, मुसलमान बना। तो आपने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इजलास से खिताब कर रहे थे और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज हैं। जम्मू के एमए स्टेडियम के बाहर और कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी जारी रखी है। यौम जमहूरिया के हवाले से ये पूरी तैयारियां तेज, सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। इसी तरीके से बख्शी स्टेडियम के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां पे तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। और जम्मू के एमए स्टेडियम के बाहर और कश्मीर के इलाकों में भी सिक्योरिटी तैनात है और मोटरसाइकिल सवारों, राहगीरों और इसके अलावा सभी लोगों को इंतजामिया की जानिब से रखे गए एहलकार तलाशी कार्रवाई जारी रख रहे हैं। जी बिल्कुल, यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। आज भी देखने को मिला जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली है, जिस दौरान उनके शनाख्ती कार्ड्स जो है चेक किए गए। यौम जमहूरिया के पेश नज़र श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए।
जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर के कई इलाकों में नाका चेकिंग के दौरान मुसाफिरों, राहगीरों और सिक्योरिटी सवारों की बारीक बीनी से तलाशी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनाकिद होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। वहीं कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनाकिद होगी, जहां नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी सलामी लेंगे। इसी पर हमारे साथ सीधा श्रीनगर से बराह रास्त इरफान फाजिल जुड़े हैं, गुलिस्तान के खास नुमाइंदे हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से बख्शी स्टेडियम के अंदर इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप जानकारी दीजिए किस तरह से बख्शी स्टेडियम के आसपास या पूरे कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है यौम जमहूरिया के हवाले से। देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जिसे जी हाँ बख्शी स्टेडियम का स्पॉट कहा जाता है, और इसी बख्शी स्टेडियम में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात होगी, जिसमें जी हाँ परचमशाही होगी और साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और खास तौर पर जी हाँ बच्चे मार्च पास्ट पे सलामी मिलेंगे। श्रीनगर में बात करूं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इस वक्त शहर श्रीनगर में जो है 3 टायर सिक्योरिटी लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और खास तौर पर फ्रिस्किंग और चेकिंग के मामला दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी जो मेरे साथ है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा कैमरा से पैन करे और टिल्ट करके दिखाए कि इस वक्त की जो सिचुएशन स्टेडियम के बाहर कैसी है। रिजवान, आप देख सकते हैं कि ये विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग से जो है स्टेडियम को सजाया गया है, और खास तौर पर आज भी हमने देखा कि कुछ वहां पे रिहर्सल वगैरह चल रही थी। मगर साथ ही साथ जहां तक हम देख रहे हैं कि कई 1-2 सालों से जो है स्पेशली अगर मैं बात करूं बख्शी स्टेडियम को लेकर, या साथ ही साथ जब 26 जनवरी या 15 अगस्त की तकरीब होती है तो कई सारे मंच पर कई सारी चीजें देखने को मिलती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, CRPF का अमला हो या जम्मू कश्मीर पुलिस जो मुकम्मल तौर पर तैनात है। हमने अभी रिसेंटली कल IG कश्मीर से भी बात की थी, तो उनसे हमने पूछा था कि किस तरह के इंतजाम रहेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो है चौकसी बढ़ाई गई है, और खास तौर पर इस दिन को हवाले से अगर देखा जाए एक नेशनल सेलिब्रेशन होती है, एक अच्छा उत्साह होता है। तो साथ ही साथ आज जबकि हमने डिप्टी कमिश्नर शहर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन से भी बात की, तो उनसे भी हमने पूछा कि रिपब्लिक डे के अरेंजमेंट्स को लेकर किस तरह के इंतजाम है। उनका मानना है कि इस बारी ओपन फ्री इनविटेशन रखा गया है, और वो चाहते हैं कि हर कोई इस जश्न में जुड़े और खास तौर पर इस जश्न को मनाए और सेलिब्रेट करे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, रिफ्रेशमेंट अरेंजमेंट्स हो, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट हो, ये सारी चीजें रखी गई हैं। और फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि हर साल की तरह इस बारी भी कल्चर एकेडमी की जानिब से कई सारे रंगारंग प्रोग्राम्स होते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम कश्मीर को लेकर बात करते हैं तो सकाफती तमद्दुन तहजीब से रिलेटेड जो चीजें हैं वो प्रेजेंट की जाती है, और कई तरह के खेल भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल जानकारी देने के लिए। तो आप बराह रास्त श्रीनगर से सुन रहे थे कि हमारे खुसूसी नुमाइंदे इरफान फाजिल जानकारी दे रहे थे बख्शी स्टेडियम के आसपास के इलाके में किस तरह से सिक्योरिटी तैनात है, और इसी तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यौम जमहूरिया के हवाले से तैयारियां तेज हैं। तो गुलिस्तान न्यूज में इसी तरह से खबरों का और सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।